नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट 91 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई और 91 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुई। दोपहर में 60 पॉइंट तक नीचे आई, फिर से 31 पॉइंट ऊपर उठकर 91 पॉइंट पे ऊपर क्लोज हुई। बैंक निफ्टी भी ऊपर थी। आज अनेक डेवलपमेंट्स हुए मार्केट में, इसके बारे में हम देखते हैं। पहले सोने के दाम में 10 रुपया की गिरावट आई। 10,270 में सोना सिमट गई। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड एक बार 3,700 क्रॉस करके फिर थोड़ा नीचे क्लोज हुई। ये एक ऑल टाइम है। लेकिन डॉलर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डॉलर लगातार कमजोर हो रही है। कल अगर रेट कट 2.5% की रेट कट आती है, फिर से डॉलर गिर जाएगी। रुपया के अगेंस्ट भी डॉलर गिरी, 87 रुपया 77 पैसे तक पहुंच गई। इसके कारण ही गोल्ड के दाम रुपया में गिरी। तो आज भारत और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं वो मेल्ट तौ होने की संकेत दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन की और उनके बर्थडे में शुभकामनाएं दी। और यूएस ट्रेड नेगोशिएटर भारत में है और लगभग टॉक्स शुरू हो चुके हैं। भारत की ये एक्सपेक्टेशन है कि दूसरी जो रशियन ऑयल की 25% है उसे कम किया जाएगा। अभी क्या होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है। सिर्फ ट्रंप बता सकते हैं क्या हो रहा है। क्या हो सकता है कल, इसका डिसीजन जेरोम पॉल के पास है। अगर 2.5% की रेट कट आती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा, रुपया भी स्ट्रेंथन होने के चांसेस है और ओवरऑल मार्केट नीचे आएगा। लेकिन भारत की मार्केट ऊपर जाएगी। ये रहा अगर 2.5% की रेट कट हो तो। अगर 0.25% की रेट कट होती है, सोने के दाम में गिरावट आ सकती है, यूएस मार्केट में गिरावट आ सकती है, भारत की मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। लेकिन ये सब आज रात जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से होगा। कल इसके हिसाब से मार्केट की ट्रजेक्टरी अगले 10 दिन के लिए चलेगी। जेरोम पॉल का ये प्रॉब्लम है कि जॉबलेस ग्रोथ है और जॉबलेस जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है अमेरिका में। लेकिन इसके साथ दाम भी बढ़ रहे हैं और ग्रोथ भी स्टेबल है। लेकिन ग्रोथ इसीलिए स्टेबल है क्योंकि एआई में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये तो जॉबलेस ग्रोथ है। इसका मतलब है जॉब्स को सपोर्ट करने के लिए उनको इंटरेस्ट रेट कट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट की तो डॉलर की दाम गिरेगी और इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये एक डिफिकल्ट सिनारियो है। हेड से विन टेल्स यू लूज टाइप ऑफ सिचुएशन है। इसी समय में डोनाल्ड ट्रंप भी जेरोम पॉल को अटैक कर रहे हैं और लगातार बॉम्ब कर रहे हैं। ये सब कब एंड होगा हमें पता नहीं। लेकिन ये ज़रूर पता है कि मई जून में जेरोम पॉल की टर्म की एंडिंग होगी और नया फेडरल रिजर्व गवर्नर आएगा। अगर वो फेडरल रिजर्व गवर्नर ट्रंप का पालतू निकला, जो फेड का क्रेडिबिलिटी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और डॉलर जल्दी गिर जाएगी और गोल्ड का दाम ऊपर हो जाएगा। अगले साल मई जून तक ये अनिश्चितता कंटिन्यू होगी। रिलायंस का रूमर्स है मार्केट में, कोई कंफर्म नहीं है। सोर्सेस बता रहे हैं कि रिलायंस जियो का आईपीओ 2026 में आएगा और रिलायंस रिटेल का आईपीओ 2027 में आएगा। इसमें कोई कंफर्मेशन है, ये सब रूमर्स हैं। रिलायंस का दाम 13% इस साल बढ़ी है। इसका एक ही कारण है क्योंकि ये दोनों आईपीओ को एक्सपेक्ट कर रही है मार्केट और इससे अनलॉकिंग होगा वेल्थ का। लेकिन जैसा आएगा शेयर आ रहा है का स्टोरी जैसा हो रहा है, अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। अर्बन कंपनी का आईपीओ आज ख़त्म हुआ और मार्केट में लिस्ट हुआ। 56% ग्रे मार्केट प्रीमियम थी और 56% मार्केट से
प्रीमियम से उन्होंने लिस्ट की। अनेक मैं कोई स्मॉल कैप नहीं रेकमेंड करता हूँ। इसका उदाहरण है केआरबी नाम का एक राइस चावल एक्सपोर्ट करना कंपनी है, जिसके पास इंडिया गेट बासमती का ब्रांड है। वहाँ होलसेल फ्रॉड का न्यूज़ है। प्रमोटर ने बहुत बड़े रकम कंपनी से निकाला है। सेवरल ट्रांजैक्शंस क्वेश्चनेबल हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। अभी तक 20% गिर चुकी है मार्केट में। इसे हमें पता नहीं लग सकता, जब न्यूज़ बाहर आई तभी पता सकते हैं। ये प्रमोटर इंटेग्रिटी का क्वेश्चन है और इसे हम इजीली डिकोड नहीं कर सकते हैं। अगर बड़ा कंपनी होता तो मार्केट में न्यूज़ आता तो हम इजीली इसको डिकोड कर सकते हैं। अगला न्यूज़ ये है कि गूगल में 200 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया है। अभी कल गूगल में सेलिब्रेट किया कि उनकी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप का कंपनी है। प्रॉफिट्स ग्रो हो रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में ये डिवीजन में 300 लोगों को नौकरी से बर्खास्त कर दी है। फोर्ड ने अनाउंस किया है कि उनकी ईवी सेल्स स्लोअर देन यूजुअल है, इसीलिए उन्हें 1000 लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। वो 1000 लोगों को नौकरी से बाहर कर चुकी है। अपोलो टायर्स एंड ट्यूब्स ने अनाउंस की है कि उन्होंने भारत की क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप ले ली है, क्योंकि ड्रीम 11 की बैन हो चुकी है। ड्रीम 11 अभी स्पॉन्सर नहीं कर सकती है। इसके बदले में अपोलो लेके रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टर्म के लिए अपोलो स्टेप इन कर ट्रांसफर इसका एम्बेसडर ब्रांडर बन जाएगा, स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ये रूमर्स चल रहा था कि टोयोटा ये ब्रांड में इंटरेस्टेड रहेंगे। भारत में ऐसे अनेक स्टॉक्स हैं जो संक के ट्रबल में हैं। अगर आप उसे ठीक समय में ठीक वैल्यूएशन से लें तो आपको 30-40 टाइम गुना उनका प्राइस मिल सकता है। एक ऐसा स्टॉक था इंडियन होटल्स, जिसको हमने कंसिडर करने के लिए भूला था 5-6 साल पहले। उसके पहले जब टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज में, उस समय हमने कंसिडर की 30 रुपया में। कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, बहुत डेट थी और एसेट लाइट मॉडल उन्होंने चूज नहीं किया था। एसेट लाइट मॉडल ये है कि रियल एस्टेट किसी और पुटअप करता है, कंपनी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करता है, तो सेल्स कंपनी में आती है और वो फिक्स्ड कॉस्ट प्रमोटर को देते हैं। इससे उनका रिस्क कम हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी से ग्रोथ होते हुए लगभग 1000 रुपया तक उनका स्टॉक का दाम बढ़ चुका है। इसी टाइप से हमने टाटा मोटर्स की डीवीआर शेयर्स को 30 रुपया में लिया था। टाटा डीवीआर को मर्ज किया गया टाटा मोटर्स के साथ, आपको शेयर्स मिला। उन शेयर्स लगभग 1000 रुपया तक गए। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया, अब 700 रुपया के आसपास है। कहाँ 30 रुपया और कहाँ 700 रुपया। तो आपको टाइटन में भी ऐसा एक स्टोरी है, महिंद्रा भी एक ऐसा स्टोरी है। आपको सही समय चूज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे बेट लेना पड़ेगा और ये निश्चय करना है कि आप 10-15 साल के लिए पेशेंटली वेट करेंगे। अगर आप पेशेंटली वेट नहीं कर सकते, इस जैसे डील में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको पेशेंटली वेट करना है कि जब मार्केट इस स्टॉक को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, हमको स्लोली इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।